तो देखो, आज मैं वो पाप करके आया हूं जो करना नहीं चाहता था। मतलब वो घर के किसी कोने में एक चूहा मरा पड़ा रहता है ना, जिसकी आपको रोज बदबू आती है, लेकिन फिर भी अपन उसको उठा के फेंकना नहीं चाहते, क्योंकि अपने को लगता है कि यार अपने घर का तो नमक खाया है। लेकिन आज उस चूहे को उठा के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी और घर में लोग बीमार पड़ रहे थे। आज उसकी आखिरी मूवी, कहने को तो आखिरी है, क्रेविन द हंटर की बात कर रहा हूं, देख ली है। और आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूं कि स्पॉयलर्स हो सकते हैं मूवी को लेकर, लेकिन आपको क्या घंटा फर्क, थैंक यू बोलो, ठीक है, धन्यवाद। तो मूवी की कहानी को आप टेक्निकली एनिमल का पार्ट 2 भी बोल सकते हो, जो संदीप रेड्डी वांगा की थी ना। मतलब क्योंकि बाप बेटे, डैडी इश्यूज, वो पूरा लफड़ा चल रहा, नार्सिसिस्टिक बाप है जिसको अपने हरामीपन की कोई कदर नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी, कहीं भी पहुंच जा रहा है। तो रसल क्रो प्ले करते हैं 2 बच्चों के बाप, जिनकी मां की मृत्यु के कारण भी वो खुद ही है। उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि मां ने खुद ही को अनअलाइव कर लिया और दोनों बच्चों से कहा कि बेटा बाप हरामी है, रह लेना इनके साथ। तो ये 2 बच्चे में से एक होता है क्रेविन, जिसका नाम होता है सर्गी क्रेविनॉफ, और दूसरा होता है डिमित्री। डिमित्री बेसिकली बास्टर्ड है, मतलब माँ कोई और हो गया, जो कुछ भी था, मेरे को अच्छे से समझ में भी नहीं आया। तो ये दोनों बच्चे बाप के साथ रहने लगते हैं। बाप इनको बीच स्कूल से निकाल के ले जाता है हंट पे, कि कहता है कि तुम्हारे को अपनी माँ की मृत्यु से आजादी दिलाने के लिए मैं शिकार पे ले चलता हूँ, चलो शेर मारो। तो एक शेर जो कि काफी विलुप्त है और इसको इनके पिताजी बहुत लंबे समय से मारना चाहते हैं, वो क्रेविन के सामने आ जाता है। अब क्रेविन क्योंकि बच्चा है तो वो उसको मार नहीं पाता, अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और वो शेर भी समझ जाता है कि यार मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो मार देता है, क्योंकि इनके पिताजी गोली लगा देते हैं शेर को। अब जब आपके लड़के को एक शेर पकड़ के ले जा रहा है और आपके हाथ में बंदूक है, तो आप क्या करोगे? उसमें गोलियां मारोगे? लेकिन इसके पिताजी कुछ नहीं, इनको दुख नाम की कोई चीज भी नहीं है आदमी को। तो वो आपको ट्रेलर में एक सीन याद होगा जिसमें शेर के खून की एक बूंद इसके खून के साथ मिलती है और इसको शक्तियां देती है। हाँ, वो वही वाला, वो पूरा सीन इन्होंने हटा दिया। देयर इज नथिंग लाइक इट इन द मूवी, क्योंकि जो लोगों ने मजाक बनाया होगा तो फिर ये समझ गए होंगे कि यार वो मॉर्बियस मैडम पे बहुत सारे मीम बन चुके थे, अब नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए इस बार इसको शक्तियां मिलती हैं, जैसे कॉमिक बुक्स में कलिप्सो के काढ़े पीने से मिल रही थी। तो एक कलिप्सो नाम की लड़की जिसको जादू से काढ़ा मिलता है, वो पिला देती है और फिर पता नहीं कैसे इसके अंदर हंटर की पावर्स आ जाता है, शेर की तरह देख सकता है चीजों को अंधेरे में, हंटर बन जाता है बेसिकली। और बस फिर निकल पड़ता है सारे के सारे पोचरों से बदला लेने के लिए, जो भी जानवरों को हंट करते जा रहे हैं ये उनको हंट करता जा रहा है। और एक ऐसा नाम बन गया है कि हंटर, हंटर कोई मिथ बन चुकी है, किसी ने आज तक देखा नहीं, क्योंकि जो देखता है वो जिंदा बचता नहीं है। लेकिन मूवी की कई चीजें बड़ी विचित्र सी भी है, कि जैसे भाई साहब एक भाला बनाते हैं, कई घंटों तक उसमें ऐसे मेटल में भी कार्विंग करते हैं और हिरन को फेंक के मारते, जब उसको नहीं लगता तो भाला उठाने की कोशिश भी नहीं करते, पता नहीं कहां से चाकू ढूंढ लाते हैं। और पता है मूवी की कुछ सीक्वेंसेस मैंने एक्चुअली लेजिट काफी इंजॉय करी, क्योंकि मूवी का एक्शन सही है। जैसे मैं इंटेंशन समझ सकता था डायरेक्टर का कि वो एक बालकनी से कूदता है अपने भाई को बचाने के लिए एंड देन वो वहां पे बिल्डिंग पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी लीप्स परफेक्ट नहीं है तो वो वहां पे फंबल करता है और इस चक्कर में वो 2-3 बालकनी नीचे जाके गिरता है और उसकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं होती। बट क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स है उसको चोट नहीं लगती। लेकिन ये सीन देखने में काफी फैसिनेटिंग था, बिकॉज हम आजकल ऐसी चीजें नहीं देख पाते, हम वो फिनिश देखते हैं सुपर हीरोज में। तो ये वाला सीन कुछ ऐसा था जैसे बैटमैन अपना विंग सूट खोल के जाता है और फिर उसकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं होती क्योंकि वो ब्रिज से टकरा के इधर उधर गिरता है। तो ये चीज कुछ वैसी थी। फिर इसके बाद जो पूरी फॉलो अप वाली चेस सीक्वेंस थी वो देखने में मजा आता है। मतलब इन लोगों को ये खून खराबे वाला क्लिकबेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये लिटरली क्लिकबेट था। मूवी में जितने आर रेटेड सीन्स है वो सारे के सारे ट्रेलर में दिखा दिए, उसके अलावा और कोई खून खराबा नहीं है वहां। लेकिन हाँ, जहां पर मूवी में कन्वर्सेशंस आती हैं वहां मूवी लिटरली एक स्नूज फेस्ट हो जाती है। 15 मिनट तो बहनगड़ा बेंच पे बैठ के लड़की से बात कर रहा है, हंटर नहीं सिंपर होना चाहिए इसका नाम। और मूवी का ग्रैंड लेवल पे प्लॉट ये है कि जो इसका भाई दिमित्री होता है, जिसको लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, दोनों भाइयों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग दिखाई हुई है, तो वो किडनैप हो जाता है। उसको जो विलन होता है राइनो, वो किडनैप कर लेता है और बस ये उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड बीइंग अ हंटर दिस शुड बी अ वेरी इजी जॉब फॉर यू, बट समहाउ नहीं कर पा रहा। एंड स्पीकिंग ऑफ राइनो, तो वो मूवी का मेन विलन है, बैकपैकर है बंदा। एक पता नहीं कौन सा कोचिंग वाला बैकपैक ढूंढ लिया है जिसको पूरा टाइम कंधों पे टांग के घूम रहा है, उसके अंदर से दवाई निकलती है, अपने पेट में लगा ली है और उसी दवाई की वजह से ये राइनो नहीं बन रहा। द मोमेंट ये नल्ली हटाता है राइनो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन इससे डरेगा को? कोचिंग में तो फिर भी टीचरों से डर जाते हैं बच्चे, इससे कौन डरेगा? ब्रो वाज लिटरली -1000 और मतलब इससे डरना तो छोड़ दो। मेरे को लग रहा था यार ये पिक्चर में क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? दवाई देने के 1000 तरीके हो सकते हैं। उसका एक आदमी को ब्रीफकेस पकड़ा देते जो टाइम रहते उसको दवाई देता रहता। ये इतना नया भी नहीं करना था। और साला बाप इतना हरामी है, विलन मतलब राइनोस से कह रहा है कि मेरे को 20 मिलियन दे दे, मैं तेरे बच्चे को छोड़ दूंगा दिमित्री को। बाप कह रहा है मैं नहीं दूंगा।
क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो मैं कमजोर दिखूंगा, एंड बीइंग अ हंटर मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई तेरा लौंडा, खैर अपने बच्चे को, जब बड़े वाले को शेर से कटते थे, समझ गया, कोई दिक्कत, बच्चों से कोई अटैचमेंट ही नहीं आदमी को। और फिर आखिरी में यही आदमी हैज द ऑडेसिटी टू से टू क्रेवन कि मेरे हाथों पे किसी का भी खून नहीं लगा हुआ है। भाई अपने लड़के को 20 मिलियन दे के छुड़ा सकता था। और जो मैंने कहा ना कि मूवी अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करके रखती, क्योंकि कैरेक्टर्स के इंटेंशन समझ में ही नहीं आते, एट टाइम्स कुछ और है, 10 मिनट बाद वो कुछ और करने लगते हैं। तो इसी का एक एग्जांपल है कि रायनो भाई साहब क्रेवन के छोटे भाई को पकड़ के साथ में घूम रहे हैं, लेकिन द मोमेंट उनको ऐसा लगता है कि भाई क्रेवन मर चुका है, उनको खबर मिलती है कि हाँ क्रेवन को मार दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब उनको पता चलता है कि अब क्रेवन मर चुका है, तो ये इसके भाई को कहते हैं अब इसकी क्या जरूरत है, मैं इसको उड़ा देता हूं। लेकिन इसके 10 ही मिनट बाद ऐसी सेम सर्कमस्टेंस बनती है, बिल्कुल सेम, जहां पर लगता है कि क्रेवन अब फाइनली मर चुका है। तो राइनो के आदमी उसके कहते हैं कि भैया जी इसको मार दे। वो कहता नहीं, इसको नहीं मारेंगे, इसको मार दिया तो फिर इसके बाप से 20 मिलियन कैसे मिलेंगे। अभी 10 मिनट पहले खेत पे खड़े करके गोली लगा रहा था उसको। और स्पाइडरमैन से कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स में तो क्रेवन जो हेलुसिनेट करता है, मतलब जैसे बैटमैन बिगिंस आपको याद होगी, तो उसमें जब वो ऐसे सस्ते नशे कर लेता है ना ब्रूस वेन, तो उसको चमगादड़ दिखते हैं क्योंकि उसका वो वर्स्ट फियर है। तो इसमें भी जब ये हेलुसिनेट करता है, ऐसी कोई दवाई मिल जाती है इसको, तो इसके बाद इसके विजन में मकड़ियां आती हैं। और नाउ वी ऑल नो कि क्रेवन स्पाइडरमैन को हंट क्यों करता है, कि डर के आगे जीत है। बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी वाज कि मूवी लव स्टोरी आपके मुंह पे चिपका के मारने की कोशिश नहीं करती, बिकॉज देयर वाज नन। मतलब क्रेवन और कलिप्सो जो दो कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में कोई प्यार मोहब्बत वाला लफड़ा नहीं था, बस काम की रिश्तेदारी थी। तो इसको इन लोगों ने प्यार में बदलने की कोशिश नहीं करी, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक्ड इट, क्योंकि वो फोर्स नहीं किया आपके ऊपर। लेकिन चिंता मत करो, अगर वो नहीं किया तो बहुत सारी दूसरी चीजें जो मूवी फोर्स करती है, जैसे कि कैरेक्टर्स की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना, फिर इसके बाद आर रेटेड एक्शन चिपकाना जहां पर जरूरत नहीं है, उसके बाद राइनो जिसको मूवी की स्टार्टिंग से, ट्रेलर से बिल्ड करते आ रहे थे, वो इतना अंडरवेलमिंग फील होता है। आपको लायन किंग याद है वो जो, हाँ, उसके अंदर जैसे हमारे मुफासा की मृत्यु होती है ना, यहां पर भी बस वही सेम एंगल है, बस आप स्कार की जगह क्रेवन को समझ सकते हो। तो कुल मिला के क्रेवन द हंटर जितनी भी थी, मैंने इसको ठीक ठाक तरीके से एंजॉय कर लिया, मतलब अपने लेवल पे। इट वाज नॉट एज बैड एज मॉर्बियस या मैडम वेब, बिकॉज उनको एंजॉय करने के लिए आपको अपने दिमाग में एक अलग भूखंडी मचानी पड़ती है। इसके साथ में वो नहीं था, इसका एक्शन एटलीस्ट एंजॉयबल है। बट देन अगेन मूवी डिड नॉट परफॉर्म, क्योंकि आपके पुराने पाप इतने भयानक थे कि आपको अपनी पूरी दुकान ही बंद करनी पड़ गई। तो आई एम फाइन विद इट, आई एम ओके विद इट। मैं नहीं जानता कि मूवी क्यों एग्जिस्ट कर, एक्चुअली मैं जानता हूं क्यों एग्जिस्ट करती है, लेकिन आई एम ग्लैड कि अब देयर विल बी नो मोर ऑफ दीज। और हालांकि सोनी वाले, मुझे पता है कि इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले, दे विल कम अप विद अ ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी, जिसमें स्पाइडरमैन के बिना एक और नया यूनिवर्स खड़ा करेंगे वो। लेकिन फिलहाल के लिए ये गोडाउन बंद है और इसमें आग लग चुकी है, तो मेरे को ठीक है, मेरे तसल्ली अंदर। लेकिन एक बात की तसल्ली नहीं है कि तुम लोग वीडियो देखते हो पर उसको लाइक नहीं करते। क्यों भाई? मतलब ऐसी दुश्मनी है क्या अपनी आपस में? नहीं है ना, तो फिर लाइक करो।